हेलो देन साथियों, देखिए अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो रही है। अर्धवार्षिक का मतलब हो जाएगा दर, तो अर्धवार्षिक में दर तो हो जाएगी आधी, ठीक है, दर हो जाएगी आधी और टाइम जो है वो टाइम डबल हो जाता है। टाइम डबल हो जाएगा यानी कि टाइम हो जाएगा 3 साल का। टाइम 3 साल का हो जाएगा और ये दर हो जाएगी 5% की। इतना डिफरेंस आएगा इसमें। अब इसमें 2 तरीके, दोनों में से कोई सा भी लगा लेंगे। मैं एक तरीका मैं इसमें ये लगा रहा हूँ कि मैं फ्रैक्शन से कर रहा हूँ। फ्रैक्शन से कर रहा हूँ यानी कि 5% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/20। 1/20 अगर ₹20 का धन है यानी कि मूलधन जो है 20 रुपये का है, तो ₹1 का ब्याज है। ₹1 का ब्याज है, 1 साल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो 21/20 हो जाएगा, ठीक है, 21/20 हो जाएगा। इसमें बोला है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए 20-21, 20-21 और 20-21, ये 3 साल के लिए करेंगे, ठीक है। यानी कि ये 8000 हो जाएगा, 8000 और इसका 21 का वर्ग कितना, 92 होता है क्या भाई? 441, 441 और गुणा 21, 21 एकम 21, 21 चौक 84, 84 और 2 आ जाएगा, हाथ लगेंगे 8 और 21 चौक 84 और 8 92, ठीक है, 92-61 ही होता है, ठीक है। ये 92-61 आ जाएगा, 92-61। तो क्या बोला है इसमें, चक्रवृद्धि, क्या बोला है इसमें, ब्याज की गणना करनी है। ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर? ब्याज मिलेगा यहाँ से ये ₹1261 का, ₹1261 का ब्याज मिलेगा। और 8000 का मान जो है किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। यानी कि 1 का मान जो है 1/8 के बराबर है, तो उसका 1/8 कर देंगे, इसका 1/8 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 8 से अगर इसको काटता हूँ, 8 एकम 8 आ जाएगा और बचेंगे यहाँ पर 4, 8 पंजे 40 और बचेंगे यहाँ पर 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर मैं एक दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ, वही ठीक है, वही तरीका और बता रहा हूँ। देखो उस तरीकों को तो आप अपना सकते हैं, हालांकि मुझे दोनों ही तरीके सूट होते हैं ये करने के लिए। दूसरा तरीका क्या रहेगा, देखो ये तो इतना तो पता लग गया कि आर का मान जो है वो 5% है अब, और टाइम जो है वो 3 साल का है। टाइम 3 साल का है, 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। 5% का मान हो जाएगा 1/20। मैं मान लूँगा अगर 3 साल का है तो मैं मान लूँगा कि 8000 रुपये की धनराशि है वो, क्योंकि मैंने 2 का घन कर दिया और यानी कि 20 का घन कर दिया। 8000 की राशि है वो, 1/20 यहाँ पर ये लेना पड़ेगा मुझे, ठीक। यहाँ पर मैं 3 साल के लिए 3, 3 1 के रेशियो से करता हूँ, 2 साल के लिए 2 1 के रेशियो से करेंगे। यहाँ से इसको काटूँगा, ये आ जाएगा 400। 400 की 3 से गुणा करूँगा तो 3 चौक 1200 हो जाएगा यहाँ पर। फिर से एक बार इसमें 400 में इसकी गुणा करूँगा 1/20 की, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, 20 आ जाएगा। फिर से 3 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 60 यहाँ पर। फिर से एक बार यानी कि 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1261 आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो है वो जो हमने निकाला था वो इतना हमें नहीं करना पड़ा, वहाँ उसका घन निकालना पड़ा था। यानी कहीं अगर कोई जो है डिजिट जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो फिर वहाँ गुणा करने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर जल्दी हो जाता है काम, इसलिए बोला कि कहीं कहीं दोनों जो है सूटेबल रहते हैं, दोनों कहीं कहीं। तो यहाँ पर क्या है कि 1261 देखो तुरंत ही आ गया यहाँ पर, 1261 तुरंत आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 8000 का मान जो है वो 1000 है। तो 1 का मान जो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, तो इसका 1/8 करना है। 1/8 करने पर हमारा ये आंसर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहीं न कहीं यहाँ पर थोड़ा-सा हमें काम कम करना पड़ता है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि 90,900 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और इसकी जो गणना की जाती है वार्षिक दर से ही की जाती है, वार्षिक पर। देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको भी, ठीक है, दोनों तरीके से। तो इसको मैं देखो दोनों तरीके से अभी 1-2 सवाल मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, फिर एक-एक तरीके से करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 से ही 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो मैं पैसे फ्रैक्शन से कैसे करूँगा, फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10, 1/10 2 साल के लिए 10 से 11 और 10 से 11 दूसरे तीसरे साल में जो है पूरा नहीं जा रहा है, तीसरे साल में आधा जा रहा है। यानी कि आधा जा रहा है तो इसको मुझे आधा करना पड़ेगा दर को, यानी कि 1/20 हो जाएगी, तो 20 से 21 हो जाएगी, ठीक है। अब इस बार तीसरी बार तीसरे साल में तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2000 आ जाएगा, यहाँ पर 2000 आ जाएगा और ये 1 से 21 में 21 से गुणा करूँगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 44 और 21 एकम 21 और 4 25, 25 से 41 हो जाएगा। इसमें ब्याज निकालना, 541 का ब्याज आ जाएगा, 541 का ब्याज आ जाएगा। इसका मतलब ये 2000 का मान जो है, 2000 का मान 90,900 के बराबर है, 90,900 के बराबर है। 1 का मान आ जाएगा 2 चौक 8, सॉरी 1 का मान तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, तो ये पॉइंटों में वैसे ही आंसर तो वैसे ही पॉइंटों में आ रहा था, मैं मान लेता हूँ कि 20 का मान जो है 909 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 909/20 हो जाएगा, 909/20 आ जाएगा। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इन सब की गुणा करूँगा और 2 से भाग कर दूँगा और एक पॉइंट को अपने हिसाब से मैं कर लूँगा। बस इतना मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, और इतनी है कैलकुलेशन इसमें
करनी पड़ेगी। देखो ठीक है, इतनी कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी। अब देखो मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, देखता हूँ कि उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है क्या। ठीक है, मेरे सिर्फ बताने का इन दोनों का यही मकसद है कि कहाँ कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी होती है। तो यहाँ पर देखो मैं दूसरे तरीके से करूँ उसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। 1/10 हो जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि जो 3 साल का करना है हमें, क्योंकि 3 साल में पूरा जाएगा, 3 साल के लिए मैं मान लेता हूँ कि 1000 रुपये की जो 1000 रुपये की धनराशि, 1000 रुपये की धनराशि 1/10 ही आ जाएगा। इससे इसको काटता हूँ तो 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा और तीसरे साल में भी यहाँ पर भी 100 आएगा। 3 साल तक का हमें निकालना है। ठीक, यहाँ पर मैं इससे मैं काटता हूँ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 साल का ब्याज तो पूरा जाएगा, यानी कि 210 रुपये का ब्याज तो जाएगा ही जाएगा। तीसरे साल का ब्याज कितना है 100 और 121 रुपये का। 121 का जो ब्याज है वो तीसरे साल का है, लेकिन तीसरे साल का ब्याज तो केवल 6 महीने के लिए गया है और ये 12 महीने का है, तो 6 महीने का ब्याज इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 60.5 रुपये का। 60.5 इसमें जोड़ देंगे, 60.5 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 5 और 270, 270.5 आ जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा-सा कैलकुलेशन कम रही नहीं कही? कम रही। तो इसमें क्या हुआ कि 270.5 का जो मान है वो किसके बराबर है? ये बराबर है भई, ये ब्याज आ गया, ब्याज निकालना है ना हमें, ब्याज निकालना है। 270.5 का ही तो मान निकालना है। इसका मतलब 1000 का जो मान है वो 90,900 के बराबर है। 1000 1000 का मान 1000 का मान 90,900 के बराबर, तो 10 का मान किसके बराबर होगा? 10 का मान हो जाएगा 909 के। 10 का मान 909 के बराबर हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 90.9 के। मुझे 90.9 की गुणा करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा देखो बस। तो ये होता है, ठीक है? तो इसमें हम गुणा करेंगे ना, तो इस पॉइंट को हटाएँगे, इस वाले पॉइंट को हटाएँगे अभी, ठीक है? पॉइंट हटाएँगे, बाद में लगाएँगे ये, यानी कि जो 2 सिफ़र नीचे रखे हुए हैं, ये बाद में पॉइंट लगाएँ, लेकिन ये पूछा है लगभग पूछा है, तो इसकी गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा करके देख लेंगे, आसान। अब यहाँ से देखो इतनी तो गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन उससे तो जो मैंने इससे पहले तरीका बताया, उससे तो कहीं न कहीं कम है, बहुत कम है उससे, ठीक है? तो मैं इसी वाले तरीके से इन सवालों को करूँगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्ष में 381.82 का ब्याज देगी, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 7%। ठीक है? तो पहले वर्ष के लिए 5% थी, देखो इसमें भी बहुत भर के कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है? भर के कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर देखो 5% पहले साल के लिए 5%, यानी 5% का मतलब हो जाएगा 1/20, 20 से 21 हो जाएगी। दूसरे साल के लिए 6%, 6% का मतलब हो जाएगा 50 से 53 हो जाएगी। 50 से 53, तीसरे से 7 वर्ष, 7 का मतलब हो जाएगा 100 से 107 हो जाएगी। ठीक है? 100 से 107 हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है? 10 और 4 सिफ़र ये रहेंगे, यानी कि ये रहेगा यहाँ पर। इतनी गुणा यहाँ पर आएगी, फिर इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 21, 53 और 107 ये गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है? तो इसकी गुणा करनी पड़ेगी पहले, 21, 53 की इसकी गुणा करनी पड़ेगी, इसमें फिर हमें ब्याज देखना पड़ेगा, कितना ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। कुल मिला के इसमें कैलकुलेशन है बहुत। ठीक है? इसकी गुणा करेंगे, 21 से 63 का 3 आ जाएगा यहाँ पर और 21 पंजे 105, 105 और 6 111, ठीक है? 111 हो जाएगा। 111 की 107 की गुणा करनी पड़ेगी अब। ठीक है? तो ये हो जाएगा 11, 13 00 हो जाएगा, फिर 7 से इसकी गुणा करके इसमें जोड़ दूँगा, 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 2 9 आ जाएगा और 7 एकम 7 और 7 एकम 7 77 ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये गुणा आ जाएगी 1, 9, 10, 7 और 8 और 1 9, 11, 11 ये इसकी गुणा आएगी इतनी लंबी, ठीक है? इतनी लंबी यहाँ पर ये गुणा आई है भाई। ठीक है? इतनी लंबी ये गुणा आई है, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? 1 से ऊपर का सारा ब्याज हो गया 19,091, 19,091 ये सारा ब्याज है इतना। ठीक है? अगर मैं इसको सक्सेसिव बना के करता ना, तो सक्सेसिव बना के करने के बाद भी यही हाल होता, ठीक है? ऐसा नहीं कि सक्सेसिव से जो है थोड़ा-सा आसान हो जाता है। ठीक है? 19,091 का ब्याज है और यहाँ पर 10,000 का मान जो दे रखा है, यानी कि ब्याज ही दे रखा है यहाँ पर ये। इस 1991 का मान जो है कितना है? 381.82 है। तो मुझे इसका मान चाहिए तो 2 सिफ़र तो खत्म हो जाएँगे, यानी कि 3 सिफ़र और आएँगे, 3 सिफ़र और आएँगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा 19,091 और गुणा 1000 ये रहेगा यहाँ पर, यानी कि 1000 वाला इसमें आंसर है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। ये आंसर नहीं होगा। ये कितनी बार ये डबल ही हो रहा है इसका, ये डबल ही हो रहा है, यानी कि 2000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? 2000 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? चलो एक तरीका और बताता हूँ, चलो सक्सेसिव से और बताता हूँ, सक्सेसिव से कैसे करते हैं इसको। सक्सेसिव से कैसे करेंगे भई 5% और 6% पहले से दूसरे साल के लिए कितनी हो जाएगी 5 6 11
5 छः 11 और 5 छः 30, 5 छः 30 यानी कि 0.3 घटेगा, इसमें से 0.3 घटेगा तो सॉरी 0.3 इसमें से, अच्छा ये इसमें जो है ये छोटा नहीं है, तो इसमें 5 नहीं जुड़ेगा यहाँ पर ये, ठीक है। सक्सेसफुल जो लेगा ना प्लस में 5 और प्लस का 6 इस तरह से लेगा और प्लस में 5 छः 30 यानी कि जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सक्सेसफुल जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.3 आ जाएगा, 11.3 आ जाएगा। उसके बाद फिर लगेगा ये 7 के साथ, 7 के साथ लगेगा, प्लस में 7 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 11 7 18, 18.3 आ जाएगा। और प्लस में क्या जुड़ेगा, इनकी गुणा जुड़ेगी 7 या 21, ये आ जाएगा 7 या 21, 7 एकम 7 2 9 और 7 एकम 7, ठीक है। यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, यानी कि ये जुड़ेगा यहाँ पर 0.791, 0.791 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 91, तो लास्ट में रहेगा 7 और 3 10 का सी पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा 18 और 1 19, ठीक है। तो अब जो सक्सेसफुल लगाने के बाद जो दर आई ना, तो ये वाली आई है, सक्सेसफुल लगाने के बाद दर ये वाली आई है यहाँ पर, ठीक है। ठीक, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 19.091 का जो मान है तो वो ये है 381.82। मुझे 100 का मान निकालना, 100 की गुणा कर दूंगा और बटे में 19.091 आ जाएगा, जो कि अब से फिर से 2000 आ रहा है, ठीक है, फिर से 2000 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कितने समय में 31-25 की राशि 35-15.20 हो जाएगी। ब्याज की दर 8% वार्षिक दर है और चक्रवृद्धि जो है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है, यानी कि आर का मान यहाँ पर 4% है। टाइम जो होगा, टाइम जो है ऑटोमेटिकली हम लास्ट में दो गुना कर देंगे जितना भी निकलेगा यहाँ से, यानी कि जितने भी समय में वो 35-15 हो रही थी, 35-15.20 हो रही थी, यानी कि कितने से हो रही थी, 31-25 से इतनी गुना हो रही थी, 31-25 से इतना गुना हो रही थी, तो कितना गुनी हो रही है, पॉइंट हटाएंगे, सी पर उड़ा देंगे, दो एक सी ये कट जाएगा, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से, 2 से इसको काटेंगे यहाँ पर, ये 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब यहाँ पर जो गुनी हो रही है ना वो कितनी हो रही है, 17,576, 17,576 हो रही है, कितने से, 15,625 से, 15,625 से। इसका मतलब ये नीचे वाला जो है ना, ये 25 का घन है और ये ऊपर वाला 26 का घन है, ठीक। ये 25 का घन है, ये 26 का घन है। इसका मतलब ये जो धनराशि हो रही है 3 साल में इतनी हो रही है, 3 साल में इतनी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि ये दर है ना वो अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक हो रही है, अर्धवार्षिक होती है तो टाइम जो होगा ना 3 का आधा होगा, 3 का आधा होगा। मैंने जो अभी स्टार्टिंग बताया था कि हम लास्ट में टाइम ऑटोमेटिकली आधा कर देंगे। इसका मतलब डबल होना था, होना तो यहाँ पर डबल था, लेकिन हालांकि ये जस्ट अपोजिट चल रहा है ना इसका, तो यहाँ पर इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2 और यानी कि 2 से ही 1/2 आ जाएगा, 2 से ही 1/2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। देखिए एक राशि 2 साल में 65-80 और 3 साल में जो है इतनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे भाई, ये 2 साल में, ये 3 साल में। 2 साल में कितनी हो जाती है, 65-80, 65-80 2 साल में और 3 साल में हो जाती है ये 78-96, 78-96 हो जाती है। इनका यहाँ रेशियो ले लेंगे, ठीक है, यहाँ इनका रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, मैं इसको 4 से काट दूँगा, दोनों तरफ से 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4 आ जाएगा, बचेंगे 3, 4 नम 36, 4 छंग 24 और 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये अभी भी कट रहा है किसी चीज़ से, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, अब नहीं कट रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये इनका रेशियो आ चुका है, इसका मतलब ये 2 साल में और ये 3 साल में, यानी कि 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 1 साल में इतना गुना हो रहा है, इतना हो रहा है 1 साल में, इससे इतना ब्याज मिल रहा है। 1 साल का ब्याज तो पता है साधारण ब्याज के बराबर रहता है, डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। तो कितना ब्याज मिला अभी इस पे कितना ब्याज मिला, इसमें से घटा लूँगा, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, ₹329 का ब्याज मिला, किस पर मिला, 1645 पर। गुणा आ जाएगा 100, गुणा आ जाएगा 100, यानी कि 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 4 14 और 5 तिया 15, ठीक है। ये 5 बार और 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा, ठीक है, 20% की दर है, आर का मान 20% हो जाएगा, इस तरह से इसको कर लेंगे, ठीक। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 80-96 है और ब्याज की दर जो है 10% वार्षिक है। तो मैंने तरीका बताया था स्टार्टिंग में, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, 1/10 की दर हो जाएगी, यानी कि 1/10 फ्रैक्शन हो जाएगी। तो मान लो कि 100 रुपये उसकी धनराशि है, 1/10 और 2 साल के लिए मुझे करना है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा दूसरे साल के लिए एक बार और लगेगा, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो
दूसरे साल के लिए ब्याज है वो 11 रुपये का, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। 11 रुपये का मान किसके बराबर है? 80 96 के बराबर है। 80 96 के दूसरे साल का ब्याज 80 96 के। एक का मान कितना आ जाएगा? 11 7 77, बचेंगे 3 यहाँ पर, 11 तिया 33 और 11 छंग 66। एक का मान 736 हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या पूछा? धनराशि। धनराशि मैंने सम्मानित 100 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, बाकी जिस तरह से आप करना चाहें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक्स की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतनी और 6 वर्षों में इतनी आती है, तो एक्स का मान यानी कि धनराशि बतानी है कितनी होगी। ठीक है, धनराशि में 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 वर्षों में 27,900 हो जाती है। 6 वर्षों में, 6 वर्षों में हो जाती है 41,850। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का? भी डिफरेंस 3 साल का है। वहाँ पर 1 साल का डिफरेंस आया था, लेकिन यहाँ 3 साल का डिफरेंस है। 5 पंजे 25 आ जाएगा, बचेंगे 2 यहाँ पर, और 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 35। 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3, 1 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। 3 दूनी 6 बजेगी, बचेंगे 2 यहाँ पर, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 27। फिर से कट जाएगा यहाँ पर, 9 से कट जाए 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 3 एकम 3, 31 से कट जाएगा, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 31 तिया 93 होते हैं, तो 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ही। ठीक है, यहाँ पर 9 93 होना चाहिए था। ठीक, 31 दूनी 62 और 31 तिया 93। इसका मतलब वो राशि जो है 3 साल में जो है वो 3/2 गुना हो रही है। 3 साल में 3/2 गुना हो रही है, और ये 3 साल था, ये दूसरा टर्म 3 साल का था, यानी कि इससे पहले 3 साल में भी ये इतना ही गुना हुई होगी। ठीक है, इतना ही गुना हुई होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 27। जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि धनराशि अगर पी थी, पहले वो धनराशि पी थी, तो 3/2 गुना इससे पहले भी हुई होगी। ठीक है, वो कितनी हो गई थी? 2900 हो गई थी। 3 से काटूंगा, 3 नम 27, 3 तिया 9 और गुणा कर दूंगा 2 से, 2 तिया 6, 2 नम 18, 18,600 रुपये की वो धनराशि है। ठीक है, एक्स का मान जो है 18,600 रुपये है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1600, 8 वर्षों में 1600 हो जा रही है भाई। अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1600 और 12 वर्षों में 2000 हो जाती है। मैंने मान लिया कि धनराशि पी है वो, और वो 4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्षों 8 वर्षों में हो रही है। ठीक है, वो 8 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 8 वर्षों में हो जाती है 1600। 8 वर्षों में 1600 हो जाती है। इसके बाद यहाँ से वो 12 वर्षों में, 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 12 वर्षों में हो जाएगी वो 2000। 12 वर्षों में 2000 हो जाएगी, और बोला है कि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये पूछा है, 16 वर्षों में कितनी होगी। यानी कि यहाँ 4-4 साल का डिफरेंस चल रहा है। 4-4 साल का डिफरेंस चल रहा है, जैसे पहला सवाल किया था इससे पहला वाला, वैसे ही करेंगे। यानी कि 2000/1600, 20/16 या 5/4 आ जाएगा। 5/4, ठीक है। यानी वो जो धनराशि है ना, तो धनराशि वो इतनी ही चलती आ रही है पीछे से। ठीक है, 5/4 गुना होती चली जा रही है वो आगे को। ठीक, तो ये वाली जो धनराशि है ना 2000, तो ये भी 5/4 हो जाएगी। 5/4 यानी कि 4 पंजे 20, 5 पंजे 2500। ठीक है, यानी कि धनराशि जो है ना वो 2500 हो जाएगी। कितने? 16 वर्ष में। 16 वर्ष में 25 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में जो धनराशि में पी मानी थी ना, उसका मान निकालना था। ठीक, अब ये पूछा कितनी हो जाएगी, इसलिए हमने डायरेक्ट 5/4 से ही गुणा किया है इसमें। ठीक है, अगर पूछे कि धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है, तो तब यहाँ पर 1600 में क्या करेंगे? 1600 में हम कर देंगे 4/5 कर देंगे। ठीक है, 4/5 कर देंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 से गुणा करूँगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1280 रुपये की। ठीक है, 1280 रुपये की वो धनराशि है। समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में स्वयं की 2.89 गुना हो जाती है वार्षिक ब्याज दर। तो इसमें तो 70% हो जाएगा। ठीक है, 70% हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है यहाँ पर 2.89, जब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 200। ठीक है, 200 हो जाएगा, 200 हो जाए 100 आ जाएगा, सॉरी नीचे आ जाएगा 100, जब पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 17 का वर्ग ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 का वर्ग। ठीक है, इतना आ जाएगा, यानी कि कितना ब्याज मिला? 7 का ब्याज मिला बटे 10 और गुणा 70% हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लें। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, साधारण ब्याज 4 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 40,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो याद करनी पड़ेगी कितनी होगी। मैं मान लो कि 100 रुपये का जो अमाउंट मूलधन है, तो वो अमाउंट कितना बन जाता है? 160 बन जाता है। 60 रुपये का ब्याज है कितने पर? यानी कि 4 वर्षों में। 4 वर्षों में 60 रुपये का ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में हो जाएगा
15, ठीक है, 15 धनराशि कितनी है 100 की, यानी कि 15% की दर है, दर जो है वो 15% की है। आर का मान यहाँ पर 15% आ जाएगा, आर का मान 15%, 15% को 3/20 लिख सकता हूँ मैं। मुझे 2 साल का निकालना है, 2 साल के लिए 20 से 30 हो जाएगी और 20 से 23 हो जाएगी 2 साल के लिए, यानी कि 400 हो जाएगा। 23 का वर्ग हो जाएगा 529, 23 का वर्ग 529, यानी कि धनराशि कितनी है, धनराशि ये है, ये कितनी है 465,000, 465,000, 4 का मान आ जाएगा 465, 529 का मान कितना हो जाएगा, 529 का मान हो जाएगा 465/4, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो इसकी गुणा करके 4 से भाग करनी पड़ेगी, आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके से करता हूँ इसको, दूसरे तरीके से, तो भाई आर का मान तो यहाँ पर 15% ही है, आर का मान तो 15% है, आर का मान 15% है, तो 15/100 हो जाएगा। मैं इसको 15/100 ही रहने, तो मैं काटता नहीं हूँ यहाँ पर अभी। 465,000 15/100 आ जाएगा यहाँ पर। पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, पहले साल के लिए 0 से 0 कट जाएगा, 465, 465 गुणा 15 आ जाएगा, 465 गुणा 15, और 2 से भी गुणा हो गई यहाँ पर, 2 से भी गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 0 तो आ जाएगा यहाँ पर, और 3 पंजे 15, और 3 छंग 18, और 1 19, 3 चौक 12 और 1 13 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यानी कि फिर से इसको मैं 15 से गुणा करूँगा, 100 से भाग करूँगा, 465 गुणा 15 और गुणा 15 और 100 से भाग करूँगा, तो पॉइंट बीच में आएगा ही आएगा, पॉइंट 1 यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मुझे इसकी गुणा करनी है और इसमें जोड़ देना, मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 13,950 से आंसर बड़ा होगा, 13,950 से आंसर बड़ा होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये गुणा नहीं की थी, मुझे यही तो देखना होता है, यहाँ पर यही तो देखना होता है। इसी तरह से इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है, तो कहीं से कहीं कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं से एफर्ट लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो इससे पता लग जाएगा कि 13,950 रुपए है, तो यहाँ पर भी कुछ जुड़ेगा, ये कुछ जुड़ेगा, तो वो जो आएगा, तो वो 13,950 से बड़ा ही आएगा। इसकी गुणा करके जब 100 से भाग करूँगा, इसमें जोड़ूँगा, तो यही आएगा 14,996। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 56 है, तो मूलधन बताना है कितना होगा। मैंने बताया था 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पहले साल का और दूसरे साल का। चक्रवृद्धि ब्याज जो है 40 है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 40 है, तो पहले साल में 20 और दूसरे साल में 20 रहा होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज कब बनेगा, जब मैं इसका एक और निकालूँगा यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा 20 से 20 40, ₹56 यहाँ पर क्या था, ₹56 चक्रवृद्धि ब्याज था। ₹56 चक्रवृद्धि ब्याज था, यानी कि ₹16 यहाँ पर होना चाहिए। तभी तो टोटल मिलकर के ₹56 बनेगा, ₹16 यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज 20 और 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 में से ₹20 साधारण ब्याज है पहले साल के बराबर का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पर मुझे मूलधन चाहिए, मूलधन चाहिए, तो ये 20 जो है, ये यहाँ पर जो आता है ना, ये 20 से यहाँ पर 16 बनता है, ये उसी दर पर बनेगा। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 5% था, 5% के बाद तो यहाँ पर इतना बनना होगा, 5% तो नहीं है, लेकिन मैं देखूँगा कितना होगा 16/20 कर दूँगा, 16/20 गुणा 100 करूँगा, तब मुझे पता लगेगा कि कितनी दर पर इतना हुआ है यहाँ पर ये। 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, ठीक है, यानी कि दर जो है 80% की है। जब मैं इसका 80% निकालूँगा, जब मैं इसका 80% निकालूँगा, तभी 16 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मुझे चाहिए मूलधन, यानी कि 80% का मान जो है ना, 80% का मान 20 है, तो मुझे 100% का मान निकालना, 100% का मान निकालना, 80 से भाग कर दूँगा, यानी कि 0 कट जाएगा, 200 आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर 8 एक 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ₹25 है, ठीक है। ये मूलधन है ना, वो ₹25 है, मूलधन ₹25 है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है ₹1944 है, ठीक। तो यहाँ पर हमें अंतर चाहिए, अंतर दे रखा है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, राशि चाहिए। राशि कितनी हो जाएगी, 15%, 15% का मतलब हो जाएगा 3/20। मैं मान लूँगा कि ₹400 की धनराशि 2 साल के लिए ब्याज है ना, तो ₹400 की धनराशि मान लूँगा मैं, ₹400 की धनराशि है, तो यहाँ पर 3/20 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी 2 बार, 2 1 के रेशियो में लेना है मुझे। यहाँ पर ये 20 आ जाएगा, 20 से 60 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, 60 से 2 से गुणा करूँगा, यहाँ पर हालाँकि इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से 20 से 60 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और गुणा करूँगा 1 से, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, जब मुझे ब्याज चाहिए होता है, तो मुझे पहले इस वाली लाइन को छोड़ना होता है, बस पहले इस लाइन को छोड़ना होता है, मुझे केवल इसका काम होता है, यानी कि जो ब्याज और यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, वो 3 है 2 साल का। अंतर 3 है, 3 का मान 1944 है, 3 का मान 1944 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 छंग 18,
3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, एक का मान ये आ जाएगा 648। तो 400 का मान कितना हो जाएगा, 400 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास ये धनराशि आ जाएगी निकल करके, यानी कि मेरे पास धनराशि आ जाएगी 648 गुणा 400। और भी तरीके हैं निकालने के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर क्लास की बात होती तो मैं सारे तरीके बता देता। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज करना 10% के 10% से, ये 648 हो जाएगी। और 400 गुणा 400 मैं ऐसे ही रखूँगा अभी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 10% से उसी समय के लिए, ठीक है। उसी अवधि के लिए 2 साल के लिए 10% यानी कि 1/10 हो जाएगा इस बार। 10 से 10 कट जाएगा यानी कि 648 और गुणा 40 आ जाएगा और गुणा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार इसको काटूँगा मैं, तो 0 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 648 और गुणा 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये कुल मिला कर के मुझे जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। ये जोड़ना है मुझे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 648 गुणा 8 तो कॉमन है यहाँ पर, 648 और गुणा 8 कॉमन है। तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर 648 तो बाहर आ जाएगा, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 बचेगा, 10 प्लस 1 11 बचेगा। 11 किसकी गुणा करनी, 11 अट्ठे 88, केवल इसकी गुणा करनी है मुझे बस। इसकी गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा करनी है, आंसर आएगा। इसका मतलब 8-8-64 जो यूनिट डिजिट है सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18,144। ठीक है, तो देखो इस तरह से मैं बहुत सी जगह कैलकुलेशन से बच रहा हूँ, हालांकि थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन मैं कैलकुलेशन से बच रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। कैलकुलेशन से बच जाएंगे इस तरह। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि गोविंद ने HDFC बैंक 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश की और 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होने वाले चक्रवृद्धि के रूप में 203 रुपए प्राप्त होते हैं। तो संगत साधारण ब्याज बताना है, क्या होगा संगत साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखो भी इसको कैसे करेंगे हम। तो देखो इसको सक्सेसिव से कर लेंगे और बिना सक्सेसिव के भी कर सकते हैं। देखो सक्सेसिव से करेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, ठीक है। देखो सक्सेसिव से कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। 3% का जो है ब्याज दर है, 3% का ब्याज दर है, तो 3% की सक्सेसिव कितनी हो जाएगी, 3 8 3 6 और 3 3 9, यानी कि 6.09 हो जाएगी। ठीक है, 6.09 यानी कि ये ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज कितना है, ये ब्याज आ जाएगा 203 के बराबर। ठीक है, 203 के बराबर, यानी कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि पॉइंट हटेगा, 2 सिफर यहाँ पर बढ़ जाएंगे, यानी कि 1% का मान जो आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा, 2 से काटूंगा यानी कि 3 बार कटेगा ये। इसका मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 100/3, 100/3 आ जाएगा 1% का मान। ठीक है भाई, 1% का मान 100/3 आ जाएगा। अगर 1% का मान 100/3 आ गया, पूछा है कि साधारण ब्याज बताना है, संगत साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होगा भाई, 3% में, 3% में साधारण ब्याज हो जाएगा 6% का। ठीक है, 6% का हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए अगर हम सक्सेसफुल लगा रहे हैं तो। यहाँ पर गुणा 6 करनी पड़ेगी मुझे, 6% का मान निकालना, 3 दूनी 6 यानी कि 200 रुपये हो जाएगा संगत साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें सक्सेसिव नहीं लगाना आता है, सक्सेसिव नहीं कर सकते, तो मैं देखो इसको सीधे सीधे एक तरीका बता रहा हूँ जो हम करते हुए आए हैं। 3% है, 3% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/100 हो जाएगी। 2 साल की बात की गई है, 2 साल की बात की गई तो मैं मान लूंगा कि जो धनराशि है ना, तो वो 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है, क्योंकि मैंने 100 का वर्क कर दिया 2 साल के लिए। दर कितनी है, 3/100 है। 2 साल के लिए निकालना मुझे 2:1 के रेशियो में निकालना पड़ेगा, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर मैं देखो 100 से 100 कट जाएगा, 300 बचेगा। यहाँ पर 300 बचेगा, गुणा कर दूंगा पहले वाले 2 से इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ठीक, ये आ जाएगा 600। एक बार और करूंगा इसमें, यानी कि यहाँ पर देख पाए तो 9 बचेगा। ठीक है, 300 की 3/100 में गुणा करूंगा तो 9 बचेगा, और गुणा करनी पड़ेगी बाकी का बचा हुआ जो 1 है इससे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9। इसका मतलब ये हो गया कुल ब्याज जो है वो 609 रुपए का है। कुल ब्याज जो है वो 609 रुपए का है। 609 रुपए का ब्याज है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा 203 रुपए का ब्याज, 203 रुपए का ब्याज। इसका मतलब एक का मान जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इससे काटूंगा तो 3 बार जा रहा है, एक का मान 1/3 आ जाएगा। पूछा कि संगत साधारण ब्याज, मैंने इसी बता रखा कि ये जो होता है ना, ये संगत साधारण ब्याज ही होता है हमेशा। जो पहली लाइन होती है ना, पहली लाइन वो साधारण ब्याज की होती है। ठीक है, साधारण ब्याज की होती है। तो यहाँ पर मैं 600 से गुणा कर दूंगा, मुझे 600 का मान निकालना, 3 दूनी 6, 200 आ जाएगा। ठीक है, ये 200 आ जाएगा यहाँ पर। ये इसका बेसिक तरीका हो गया जो हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि 1,000 की राशि पर 3 वर्ष के अंत में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर चक्रवृद्धि ब्याज x है, और 1,000 की राशि पर 3 वर्ष के अंत में 11% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज y है। तो x और y का अंतर बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर ये पूछा है कि 1,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 10%, तो कितना ब्याज हो जाता है, 331 रुपए का ब्याज हो जाता है। तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10% के हिसाब से 331 रुपए का ब्याज हो जाता है हमेशा। ठीक है, 331 रुपए का मैं करके ही बता दूंगा कैसे होता है। और 1,000 पर 3 वर्ष के अंत में 11% की दर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 या 33, 330 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 330 हो जाएगा यहाँ पर।
तो भाई एक्स का और वाई का अंतर तो बताना है, तो कितना अंतर है इसमें? 1 का अंतर है। बस आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। इसमें कुछ नहीं कर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? लेकिन हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसमें 1000 रुपए की राशि 1000 रुपए की राशि है, मुझे निकालना है 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष की निकालना, दर कितनी है? 1/10 हो जाएगी। यानी कि यहाँ 100 आ जाएगा, 3, 3, 1 का रेशियो में निकालना, तो पहले 3 से गुणा करूँगा, 300 आ जाएगा। उसके बाद फिर से इस 10 की इसमें करूँगा, यानी कि 10 आ जाएगा, फिर से 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 साल के रेस में 3, 3, 1 का होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक? और एक बार फिर से 10 से इसको काटूँगा, 1 बचेगा, और 1 से गुणा करूँगा, 1 आ जाएगा, यानी टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 331 हुआ था इस तरह से, ठीक है? और ये चीज़ रटी हुई होनी चाहिए कि इसमें हमेशा ब्याज 331 का ही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है, गैर दी कह रहे थे 33, 330 रुपए का हो जाएगा। 330 का अंतर कितना है? 1 का है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि हुई, समान ब्याज पर दर पर 2 वर्षों के बाद 45,500 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है, कितनी होगी? तो एक राशि थी, 40% की वृद्धि होगी। इस तरह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ चुका है, मैं नहीं कर रहा, इसको आप कर लेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, इसलिए नहीं कर रहा। उत सभी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद इतने की धनराशि में, तो n का मान बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन ये, इसमें कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18% की दर पर 7500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 10,443 रुपए हो जाएगी। ये इस तरह की बात इसमें की गई है। बस इसमें लैंग्वेज घुमा दी गई है, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन हमने कैसे किया था, सबसे पहले ऊपर रखेंगे बड़ी वाली संख्या को 10,443 को, ये कितनी गुनी हो रही है भाई, कितने साल में हो रही है, वो हमें अभी पता लग जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 75, ठीक है? 7500 से कितनी गुनी हो रही है, ये हमें पता लगाना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देखो किससे काट सकता हूँ, 3 से कट जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है? 3 से कट रहा होगा, अच्छा आसानी से, 3 तिया 9 आ जाएगा, 4 4 8 और 3 11 1 12, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 25, ये आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 3 पंजे 15, 2500 आ जाएगा। ठीक है भाई? यानी देखो ये मुझे पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है किसी संख्या का, यानी कि मुझे 50 का वर्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 50 का वर्ग दिखाई दे रहा है, तो क्या भाई 3481 किसी का वर्ग हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई। किसका हो सकता है? या तो 51 का हो सकता है, या 59 का हो सकता है। 2 का वर्ग हो सकता है, पता कर लेंगे किसका वर्ग है। देखो ये 3481 किसका वर्ग होगा भाई? या तो याद होना चाहिए, ना याद होना चाहिए, तो ना याद होगा तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ 34 है यहाँ पर, तो भाई 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 6 से तो बहुत ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 5 पंजे 25 होना चाहिए, और 25 से और 34 के बीच में अंतर बहुत है। इसका मतलब ये 1 का नहीं होगा, ये 59 का वर्ग होगा, ठीक है? साफ-साफ अंदाज़ा हम लगा सकते हैं और करके देख सकते हैं, ठीक है भाई? ये 59 का वर्ग है यहाँ पर, ठीक? ये 59 का वर्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राशि है 2 वर्षों में 50 रुपए की राशि 59 रुपए हो रही है 2 वर्षों में। 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष में 59/50 हो जाएगी, ठीक है? ये 2 वर्षों की थी यहाँ पर, ये 2 वर्षों का था, ये आ जाएगा 1 वर्षों का। यहाँ पर ये जो आया था, ये 2 वर्षों का आ गया था ये, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, ठीक? ये 1 वर्ष का हो जाएगा। 1 वर्ष का हो जाएगा तो क्या देख लेंगे यहाँ पर कि ये जो दर है वो 18% की है क्या? कितनी है? 9/50 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणा आ जाएगा 100, बिल्कुल 18% की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टाइम है वो 2 साल का है, ठीक है? वो जो टाइम है 2 साल का है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये देखो, हालाँकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसके 3 से 4 तरीके हैं, और सब पे जो है मल्टीपल तरीके आते हैं, और किसी को जो मतलब जिसको जो अच्छा तरीके पे उसने अपनी कमांड कर रखी है, उसको वो तरीका अच्छा लगता होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है? तरीके बहुत हैं इसको करने के, इस चैप्टर को। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 3 वर्षों में हुई वृद्धि के 1.1881 के गुणांक से अधिक होती है। दर प्रतिशत क्या है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के इसमें बहुत लैंग्वेज घुमा दी है कुछ नहीं इसमें, ठीक है? तो इसमें देखो साफ-साफ बात बोल रखी है कि 5 वर्षों में 3 वर्षों में हुई वृद्धि, यानी कि 2 साल, यहाँ पर जो डिफरेंस है 2 साल का है, और ये इतना बढ़ जाता है, इसके गुणांक के बराबर बढ़ जाता है, यानी कि 2 साल की वृद्धि के बराबर है ये, ठीक है? ठीक है? तो ये 2 साल की वृद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? 5 साल में और 3 साल में, 5 साल और 3 साल में 2 साल का तो डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर ये वृद्धि हुई है, ठीक है? ये वृद्धि हुई है, तो 2 साल के अंतराल में बढ़ी है इतने गुणांक में वो। तो भाई कितनी हो गई है वो? कितनी हो जाएगी? मैं कहता हूँ कि सबसे पहले बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे इस तरह से, ये आ जाएगा यहाँ पर 181, और नीचे मैं जब पॉइंट हटाऊँगा तो कितने सिफ़र बढ़ेंगे? 4 सिफ़र बढ़ेंगे। 1, 2, 3 और 4, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो 4 सिफ़र बढ़ेंगे यहाँ पर। अब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो अब मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि ये 100 का वर्ग है,
और ऊपर वाला भी किसी का 100 से ऊपर का ही वर्ग होगा, ठीक है। नीचे वाला किसका वर्ग है? 100 का वर्ग है। ऊपर वाला किसका वर्ग हो जाएगा भई? मैंने क्या बताया था 118 81 यानी कि 2 यहाँ पर जोड़े बनाएँगे जैसे पिछले वाले में किया था, 2 जोड़े बनाएँगे और यहाँ पर ये 118 किसका वर्ग है भई? लगभग किसके वर्ग हो सकता है? तो ये 11 का तो 121 हो जाएगा, 10 का ही वर्ग हो रहा है यानी कि 10 तो आएगा ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, 10 तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ये किसका वर्ग हो सकता है भई? या तो 109 का या 101 का वर्ग हो सकता है। 10 का वर्ग 100 हो रहा है। 100 से 18 के बीच में बहुत अधिक डिफरेंस है। बहुत अधिक डिफरेंस है तो इसका जो आंसर होगा 109 होगा यहाँ पर, 109 होगा, 109 ठीक है, करके देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि ये भई 2 साल की वृद्धि का गुणांक था, तो यहाँ पर ये जो आया है, तो ये 2 साल के लिए आया है। 2 साल के लिए आया है यहाँ पर ये, इसका वर्ग हो रहा है ना यहाँ पर 2 साल के लिए। 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? 1 साल के लिए 109/100 हो जाएगा, 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, तो साधारण ब्याज वाला हम इसमें तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब 1 साल पर ला कर के इसमें दर पूछी है, कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है, ठीक है। कितने से? 100 से गुणा आ जाएगा, 100 9% की ही दर है इसमें, ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा 9% की। अगला क्वेश्चन इसी में ही है, बेटा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें कैलकुलेशन हो सकती है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 20% की वार्षिक दर है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि की जाती है ये। तो इसको देखो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, 2-3 तरीके से मैं बता सकता था, है नहीं? 2 से 3 तरीके मैं इसके बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। इसमें मैं एक ही तरीका यहाँ पर लूँगा, ठीक है? और वो तरीका मैं ये लूँगा, मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी से निकालूँगा। अलग से अगर मैं कुछ ट्रिक्स यूज़ करूँगा, तो फिर वो जो है आज मैं ट्रिक कर लूँगा, कल को या परसों को मैं भूल जाऊँगा, कि मैंने कैसे किया था। अगर मैं क्वेश्चन से एक सवाल को बनाऊँगा तो फिर वो थोड़ा-सा आसान हो सकता है आगे के लिए भी। तो मैं क्वेश्चन से ही सवाल को बनाऊँगा। पहले दे रखा है कि 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की गई थी। यानी कि मैं मान लेता हूँ 2 वर्ष की बात किसमें की गई है, 20% की जो फ्रैक्शन होती है, 20/2500 1/5 होती है, ठीक है? 1/5 होती है। मैं मान लूँगा कि 1/5 हो जाएगी तो ₹25 मान लूँगा, ₹25 जो है वो 2 वो धनराशि है ₹25 की। 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए निकालना तो 2-1 के रेशियो में निकालना पड़ेगा मुझे ब्याज इसका। 5 पंजे 25, 2 से गुणा करूँगा 10 आ जाएगा यहाँ पर और फिर से एक बार 5 से इसकी भाग करूँगा 1/5 की यानी कि 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यानी कि 11 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ जो ब्याज मिल रहा है मुझे ₹11 मिल रहा है यहाँ पर ब्याज। ठीक है? अब इसमें दूसरी कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि यदि जो है ये अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाएगा तो 20% को 10% हो जाएगा, 10% और टाइम हो जाएगा यहाँ पर, टाइम हो जाएगा 4 वर्ष का, ठीक है? टाइम 4 साल का हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन में बोल रखा था कि अर्धवार्षिक रूप से कंडीशन अब अर्धवार्षिक रूप से अगर चक्रवृद्धि हो रही है, तो अर्धवार्षिक के लिए टाइम हो जाएगा 4 साल का और दर हो जाएगी 10% की। दर 10% की हो जाएगी तो 1/10 हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि 10,000 रुपए की राशि है तो 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 4 साल में मिलेगा 4 छः 4 एक यानी कि 46-41 का ब्याज मिलेगा, ठीक है? 46-41 का ब्याज मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पर 10,000 पर ब्याज मिल रहा है 46-41, यहाँ पर 25 पर ब्याज मिल रहा था 11, तो इसको राशि को बराबर करूँगा तो 400 से गुणा कर दूँगा, 400 से यहाँ गुणा कर दूँगा, यानी कि 4400 हो जाएगा। 4400 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला ₹241 का, ब्याज मिला ₹241 का जो किसके बराबर है? 482 के। 482 का यहाँ पर जो डिफरेंस है 482 के डिफरेंस के बराबर है। 1 का मान 2 आ जाएगा, 1 का मान 2 आ जाएगा, पूछा है धनराशि। निवेश करेंगे धनराशि कितनी है? 10,000 हो जाएगी यानी कि 20,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका 20,000 ठीक है? इसको सक्सेसिव से कर लेंगे भई। दूसरा तरीका बता रहा हूँ देखो और मैं इसका। तो दूसरा तरीका सक्सेसिव का है। दूसरा तरीका सक्सेसिव का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20% की दर है और 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? यानी कि 20% के मैं सक्सेसिव लाऊँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20 + 20 यानी कि 40 और 2 दूनी 4 44 आ जाएगा, ठीक है? 44 आ जाएगा। 20% की अगर मैं सक्सेसिव हूँ तो 44 आ जाएगा 2 साल के लिए, यानी कि 2 साल का ब्याज आ जाएगा 44%। 44% 2 साल का ब्याज आ जाएगा और जब अर्धवार्षिक रूप से हो रही है, अर्धवार्षिक रूप से, तो जो दर हो जाएगी वो 10% हो जाएगी, 10% और सर्कल बनेंगे 4, ठीक है? यानी कि 4 साइकिल बनेंगे इसके और 4 साल का लगेगा, 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? यानी कि 10-10% का कितना हो जाएगा? 21%, 21% की 2 बार करूँगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, ठीक है? 21 दूनी 42 और 21 का हो जाएगा 484 जो 441/100 यानी कि 4.41, 4.41 में जुड़ जाएगा, यानी कि 46.41 हो जाएगा, ठीक है? 46.41% आ जाएगा। 46.41% आ जाएगा ये जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, तो तभी ₹46.41 का ब्याज मिलेगा इतने परसेंट का। तो कितना अधिक है भई? कितना अधिक है यहाँ पर देख लेंगे। ये सॉरी इससे कितने किससे अधिक है? 40% है, 40% आया था। सॉरी ये 44% यहाँ पे है। कितना अधिक था इससे? तो ये अधिक है यहाँ पर 2.41 का। 2.41% का मान कितना है? 2.41% का मान है 482। मुझे निकालना 100% का मान।
100 से गुणा करूँगा और इससे भाग कर दूँगा किससे? 2.41 से। 2.41 यानी कि 2 सिफर और बढ़े या 2 सिफर बढ़ेगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये 20,000 हो जाएगा। 20,000 रुपए की राशि है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। सक्सेसिव से इस तरह से कर लेंगे। ठीक है भाई? रखा है कि किसी निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 39,60 और 43,56 है। यदि उसी राशि के लिए देखो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। तो देखो 39,60 और 43,60 दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए है। दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ये ब्याज दिए हुए हैं। 39,60 और 43,56 43,56 दिए हुए हैं। मैं ऐसे इनका रेशियो ले सकता हूँ। देखा यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 साल का। 1 साल का तो पूर्ण वर्ग नहीं होएगा। पूर्ण वर्ग हो या ना हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 साल के लिए तो केवल ऐसे मैं रेशियो ले लूँगा। इस रेशियो ले लूँगा, यानी कि 6 छंग 36 आ जाएगा और बचेंगे 3 6 से कट रहा, ठीक है। 6 छंग 36 बचेंगे 3, 6 छंग 36 आ जाएगा यहाँ पर और 6 छंग 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 6 छंग 36 आ जाएगा। फिर से 6 से कट जाएगा, 110 आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 11 से कट जाएगा, 10 से 11 आ जाएगा। ठीक है, 10 से 11 1 साल का इसमें डिफरेंस था। तो इसका मतलब एक 10 से 11 होगी, 10% की दर हो जाएगी। दर हो जाएगी 10% की। अगर दर 10% की है तो मुझे धनराशि की भी आवश्यकता पड़ेगी। धनराशि कितनी हो जाएगी? दूसरे साल का ब्याज दे रखा है यहाँ पर। दूसरे साल का ब्याज 39,60 दे रखा है। तो फिर 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। 10% में सक्सेसिव लगाऊँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 21% का। 2 साल का ब्याज 21% का है और 1 साल का जो दर है वो 10% यानी कि 1 साल का ब्याज 10% है। तो भई दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 11%। 11% दूसरे साल का ब्याज है, जो इनके बीच में डिफरेंस है। 11% का मान किसके बराबर है? 39,60 के, क्योंकि दूसरे साल का ब्याज 39,60 है। 11% का मान ये है तो 1% यानी कि 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान आ जाएगा 11 से इसकी गुणा करूँगा, 11 तिया 33 आ जाएगा और 11 तिया 33 और 11 छंग 66 360 यानी कि इसका मान आ जाएगा 36,000। 100% का मान 36,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो धनराशि है वो 36,000 रुपए की है। धनराशि अगर 36,000 रुपए की है, बोला कि 36,000 रुपए से 10% की दर पर 2 सही 1/2 वर्ष में क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन कितना होगा? तो भाई हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 10% की दर है। 10% की दर है यानी कि 10 से 11, 10 से 11 3 साल के लिए पूरा नहीं जाएगा, यानी कि 1/2 जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पर 1/10 यानी कि 20 से 21 हो जाएगा। 20 से 21 हो जाएगा, यानी कि मैं इसकी तीनों की गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2000। देखो यहाँ पर थोड़ा-सी जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको यहाँ पर बिठा दूँ, थोड़ा-सा यहाँ से बिठा देता हूँ, इसको बिठा देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर 2000 और ये आ जाएगा 121, यानी कि 121 11 घन हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर सॉरी 21 आएगा ना, नीचे नीचे 21 आएगा क्योंकि 20 से 21 हो रहा था ना यहाँ पर ये, 20 से 21 आएगा यहाँ पर। तो ये 11 का वर्ग 121 हो जाएगा भाई, ये 121 हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा? 21 से गुणा करूँगा, 21 एकम 21 आ जाएगा, 21 दूनी 42, 2 44 आ जाएगा, 21 एकम 21 5 25 आ जाएगा, 2541। तो यहाँ पर ब्याज नहीं पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है, यहाँ पर केवल क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है भाई मिश्र धन कितना होगा? भाई 2000 का मान कितना है? 2000 का मान है 36,000 जो अभी आया था। 36,000 यानी कि एक का मान आ जाएगा यहाँ पर 18, एक का मान अगर 18 आ जाएगा तो मिश्र धन कितना होगा? इसको 18 गुना कर देंगे, 18 एकम 18 यानी कि यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और इसमें दे रखा है 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, इसमें उसका रेशियो दे रखा है। तो मुझे बताना है कि दर कितनी है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा 2 साल का और 3 साल का। 3 साल का ऊपर रखूँगा, 2 साल का नीचे रखूँगा। 3 साल का क्या होता है? 2 साल का क्या होता है? 2 साल का होता है PR/100 का वर्ग। ये होता है 2 साल का डिफरेंस। 3 साल का क्या होता है? 3 साल में ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। ये तो सेम रहेगा, इंटू में रहेगा 3 प्लस R/100, 3 प्लस R/100 रहेगा और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 49/16, 49/16 यही दे रखा था इसमें, यानी कि ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये कैंसिल हो रहा है, इसका मान निकालना है, यानी यहाँ से R का मान निकल जाएगा। R/100 का मान कितना आ जाएगा? R/100 का मान आ जाएगा 16×48 यानी कि 1/16। ठीक है, R/100 का मान आ जाएगा 1/16 यानी कि R का मान आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 25/4। R का मान आ जाएगा 25/4 यानी कि 4 छंग 24, 6 सही 1/4%। ठीक है, 6 सही 1/4%, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से करूँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 15,494 ए तथा बी में इस प्रकार बँटे गए कि 9 वर्ष के अंत तक ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत तक बी के हिस्से के बराबर हो। चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% है, तो ए का हिस्सा बताना है। दर है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/20 पंजे से 1/5 हो जाएगी।
तो कुल धनराशि की बात की गई है, तो ये हो जाएगी 6/5, 6/5 हो जाएगी, कुल धनराशि की बात की गई है। तो 2 साल की बात होगी इसमें, क्यों? क्योंकि ये 9 वर्ष है, यहाँ पर 11 वर्ष है, इनके बीच में डिफरेंस 2 साल का है। 2 साल का है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए, या हम इसको देखो इस तरह से कर सकते हैं, मैं डिफरेंस ना लेकर के मैं सीधा-सीधा इसमें बताता हूँ कैसे करेंगे इसमें। ए और इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 6/5, फ्रैक्शन हो जाएगी 6/5, इसका है 9 वर्ष तक और बी के लिए 11 वर्ष तक, 6/5 बी का 11 वर्ष तक। ये इधर आकर के घटेगा 11 में से, तो 2 बचेगा, यानी कि ए बराबर आ जाएगा बी गुणा 36/25, 36/25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बराबर में है, ये बराबर में है, तो ए का हिस्सा आ जाएगा 36 और बी का हिस्सा आ जाएगा 25, ठीक है? ए का हिस्सा 36 और बी का 25 आ जाएगा अगर ये बराबर में है तो। दोनों का योग कितना है? दोनों का योग हो जाएगा 61। 61 का मान कितना है? 61 का मान 15,494 है। 15,494 मुझे निकालना है, ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा कितना? 36, 36 से गुणा करूँगा और 61 से भाग कर दूँगा बस। 61 से भाग कर दूँगा, 36 से गुणा कर दूँगा। तो यहाँ पर इससे यानी कि यूनिट डिजिट 4 छक 24 ही होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 2 दे रखे हैं यहाँ पर। 2 दे रखे हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो भाई कैलकुलेट करने पर आ रहा है 61 से इसको भाग करके 36 से भाग करा, तो ये आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 51, 91, 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कृष्णा ने 25,000 की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज दर मिला और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज मिला। 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा कुल ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि बतानी है कितनी होगी, ठीक है? तो यहाँ पर एक भाग है ए और दूसरा भाग है बी। पहले भाग पर 11% ये दिया हुआ है साधारण ब्याज, दूसरे पर है 10% चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष की बात की गई है, 2 वर्ष की बात की गई है। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ब्याज हो जाएगा 11 और 11 22, ठीक है? 22% और ये हो जाएगा 21% क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव लगेगा, तो ये 21% हो जाएगा, ठीक है? 21% हो जाएगा 2 साल के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 21 + 21 यहाँ पर लिख सकता हूँ, 21 + 1%, 21% + 1% भी लिख सकता हूँ 22% को। इसका मतलब ये हुआ कि जो 21% है दोनों में मिला है यहाँ पर ये, दोनों में तो मिला ही मिला है इतना, ठीक? तो 21% जो है वो 25,000 का कितना हो जाएगा भाई? 25,000 का कितना हो जाएगा? 25 गुणा 21 आ जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हिस्सा आ जाएगा 21%, जो कि 21% यहाँ पर भी मिला होगा उसको, ठीक है? जो 21% यहाँ पर मिलेगा, दोनों 2 साल के हैं तो ये बराबर है यहाँ पर, ठीक है? तो जो 21% यहाँ मिला है वो 21% यहाँ भी मिला होगा। तो कितना हो जाएगा? 21 पंजे 105 और हासिल बचेंगे 10, 21 दूनी 42, 10 52, यानी कि 5250 रुपए उसको यहाँ भी मिले हैं, 5250 उसको यहाँ भी मिले हैं। यानी कि जो बचा हुआ 1% है ये, जो बचा हुआ 1% है, तो वो 53-70 में से जो बच रहे हैं वही हिस्सा है। यानी कि 53-70 में से जो बच रहा है, 53-70 में से इसको अगर मैं घटाता हूँ, 53-70 में से इसको मैं घटाता हूँ तो कितने बच रहे हैं? यानी कि 20 और 120 बच रहे हैं ये। 120 बच रहे हैं, यानी कि 1% का मान जो है वो 120 है। इस तरह क्वेश्चन शायद पीछे आया हुआ है। 1% का मान 120 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 हो जाएगा, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ऋण पर 66,550 की राशि ली जाती है। इसे 2 समान अभ्यय किस्तों की बात आ गई है, ठीक है? तो किस्तों की बात आ गई तो किस्तें तो ज़्यादा बड़ी हैं नहीं, होती नहीं है, ठीक है? क्योंकि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं, किस्तों के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे अभी? 20% की दर है और कितनी 2 समान किस्तों में। 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 6/5, ठीक है? 6/5 हो जाएगी 20% की फ्रैक्शन। 5, 6 2 साल की 2 किस्तों की बात की गई तो इसको 25 करेंगे, इसको 36 करेंगे। किस्तें बराबर होनी चाहिए, 6 से गुणा कर दूँगा, 6 से यहाँ भी गुणा कर दूँगा, ये 6 पंजे 30 आ जाएगा। 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 किस्त तो बराबर रहेगी 36 और यहाँ पर दिया हुआ है धनराशि कितनी है? 66,550, यानी कि 55 का मान है 66,550। मुझे निकालना है 36 का मान, 36 का मान निकालना है, बटे कर दूँगा 55, ठीक है? बटे कर दूँगा 55 यहाँ पर, ये निकल जाएगा 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 पंजे 55 आ जाएगा और यहाँ पर 5 से और कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1210 आ जाएगा और 36 से गुणा कर दूँगा।
यानी कि लास्ट में 60 आ जाएगा, 2 के साथ है इसमें। तो ये आ जाएगा 1210 36 चौम 36 हाथ से लगे 3 36 दूनी 36 दूनी 72 72 और 3 75 का 5 आ जाएगा, हासिल 7 और 36 और 7 43 हो जाएंगे। 36 और 7 43 यानी कि 43,550 रुपये, 550 560 रुपये, ठीक है सही है 560 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 43 560 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था, तो 2 वर्ष के पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान किया। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने यहाँ पर उसने कुछ राशि उधार ली थी। उसके बाद उसने दूसरे साल के अंत में उसने चुका दिए कितने रुपए, 6,634 रुपये, 6,634 रुपये उसने चुका दिए। तीसरे वर्ष में क्या किया उसने, तीसरे वर्ष में उसने क्या किया, जो यहाँ कुछ रुपए बच रहे थे, ये जो रुपए बच रहे थे इन पर ब्याज सहित उसने 13,200 रुपये और चुका दिया और फाइनल कर दिया उसने। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर भाई 10% की क्या है, 10% की 10% की दर है यहाँ पर जो कुछ रुपए बच रहे होंगे, यहाँ पर जो कुछ रुपए बच रहे होंगे उसको 10% की ब्याज सहित उसने ये लौटाया होगा, जो रुपए यहाँ बच रहे होंगे। मैं अगर ये मान लूँ कि यहाँ पर 10 रुपए बच रहे थे, तो उसने कितने रुपए चुकाए होंगे, 11 रुपए चुका दिए होंगे 10 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 का मान हो जाएगा यहाँ पर 1200, 11 का मान हो जाएगा 1200, जब मैं इसको काटूंगा 1200, 11 में 11, 11 दूनी 22, 1200। तो भाई 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 का मान हो जाएगा यहाँ पर 12,000, 12,000 मतलब ये हुआ कि 12,000 ये और 6,634 उसने ये चुकाए थे, यानी कि 2 साल का मिश्रधन आ गया अब ये 12,000 यानी कि 18,634 रुपये, 18,634 रुपये 2 साल का मिश्रधन आ गया है। अगर 2 साल का मिश्रधन ये है, तो मैं 2 साल का मिश्रधन यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, कितना हो जाएगा 2 साल का मिश्रधन यहाँ पर, यानी कि 121 हो जाएगा, यानी 121 हो जाएगा। ये 121 का मान है, ये जो है 121 का मान है टोटल, ये 121 का मान है, मुझे निकालना 100 का मान, मुझे निकालना 100 का मान, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही इसमें करना था, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100% जो है वो धनराशि है। 121 से कितनी बार चला जाएगा, 121 मैं इसको 11 से काटूंगा, 11 एकम 11 बचेंगे 7, 11 छंग 66 बचेंगे 10, 11 99, 11 चौक 44, 11 बार कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 15,400 रुपये, 15,400 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मोबाइल फ़ोन 39,300 के नकद भुगतान या 7,450 के नकद डाउन पेमेंट पर दिया जाता है और 3 वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है डाउन पेमेंट देने के बाद, यदि दुकानदार 20% वार्षिक दर से ब्याज सहित लेता है। तो यहाँ पर 39,300 रुपये का नकद भुगतान या 7,450 के डाउन पेमेंट पर दिया जाता है। उसने क्या किया, डाउन पेमेंट कर दिया, 7,450 रुपये का 39,300 पर, 74,50 को उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया, ये बचेंगे यहाँ 5, ये बचेंगे 8 यहाँ पर, और इसके अलावा ये बच जाएंगे यहाँ पर 31, ठीक है, ये 31 बच जाएंगे, 31,850 रुपये और लौटाने हैं टोटल, ये 31,850 रुपये ये किस्तों में लौटाने, 20% की दर है, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। कितनी किस्तें हैं, 3 किस्तें, 3 किस्तें हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, 6, 25, 36, 125 और 216, ठीक है भाई। यानी कि 3 साल की अगर किस्तें हों, पहले इसको रखेंगे, फिर पर करेंगे, फिर घन करेंगे इनका, और ये सभी किस्तें बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर गुणा करूँगा मैं 6 से, और यहाँ गुणा करूँगा 36 से, वही गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, यहाँ 36 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 3 18 180 और 25 छक्का 150 150 और 125, टोटल कितने हो गए, ये टोटल होगा यहाँ पर भाई 300 तो यहाँ पर है, 330, 430, 455, ठीक है, 455 ये हो जाएंगे, और किस्त 216 की रहेगी, बराबर है, यानी 455 का मान कितना है, 455 का मान है 31,850। मुझे किस्त का मान निकालना 216 का, 216 का मान निकालना, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 455, 455 5 से काट दूंगा भाई, 5 से काटूंगा, 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 नम 45, 5 एकम 5, 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 चौका 52 आ जाएगा यहाँ पर, बचेंगे 13 नम्मा 117, 7 सत्ते 49, 70 गुणा 216, ये इसका आंसर आएगा।
70 गुणा 216 ये इसकी किस्त बनेगी। कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 का 2 और 7 एकम 7 4 11 7 दूनी 14 और 1 15 15,120 रुपये। यानी जो किस्त बनेगी वो 15,120 रुपये की बनेगी। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, शायद ऑप्शन अगले क्वेश्चन में हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है ऑप्शन। तो कितना आया था भाई इसका आंसर? 15,120 के ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, कोई आदमी 10% एक वीक जो है किस्तों का सवाल है। ठीक है,